तो गाइज़ वेलकम बैक। मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं। इस समय बज रहे हैं 10:15 हो रहा है। और मैं जिस स्टार्ट मतलब कि ऑफिस आया तो मैं झाड़ू वाड़ू लगा दी थी, मैं अभी बाहर था। मैंने कहा ऑफिस से चल करके अंदर चल करके तब जो है ब्लॉग स्टार्ट करते हैं फिर से। और आज तो जैसे कि आज संडे है तो एज यूजुअल मतलब कि जा रहा है संडे, मतलब स्टाफ मतलब कि है नहीं अभी ज़्यादा। तो आज कुछ ज़्यादा काम उस टाइप का मेरे पास तो है उतना है नहीं, बट कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ काम काम ढूंढ करके ढूंढने के बाद फिर उसको करेंगे आराम से काम। और देन उसके बाद फिर अभी एक चाय की कप से स्टार्ट होगी। अभी अभी हम लोग पहुँचे ही हैं, सब लोग स्टार्ट करें, सब लोग अपना 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 मीटिंग वगैरह जो भी थी, जितने लोग स्टाफ आए हुए थे की मीटिंग हो गई है। और जैसे मैंने बताया कि अभी चाय मिलेगी तो चाय पीते हैं। तो फिर मिलते हैं चाय के कप के साथ। चाय तो मिल गई है, चाय पीते हैं। और मैंने काम अभी तक मेरा सुबह का जो मेरा करना होता है वो मैंने सेंड कर दिया है, बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं। अभी एक यूनिक सा काम है, मेरा फ़ोन आया था वो कलीग का साथ में जो करते हैं दूसरे शोरूम पे हैं, मतलब सेम पोस्ट पे। तो हम लोग कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छी से रखते हैं अपने में। तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, या उनको कुछ होता है, उनको कोई मतलब कि पूछना हो रहता है तो वो मेरे से पूछ लेते हैं। तो हम लोग अपना बातचीत होती रहती है हम लोग की डेली डेली। और तो अभी वो कहते हैं कि एक काम है मेरे को तुमसे इम्पोर्टेंट है, तो उसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो कह रहे हैं अपना जो तुम काम कर रहे हो या तुम्हारे पास है तो उसको कर लो, फिर तुम मेरे को 1 घंटे या 1.5 घंटे या 2 घंटे में जैसे भी खाली हो ना हमको कॉल ज़रूर कर लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट वर्क है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है मैं कर लूँगा आपको कॉल। लंच का टाइम भी हो चुका है। देन उसके बाद फिर मिलते हैं। और अभी जो है कस्टमर्स आए हुए हैं शोरूम पे, तो अभी देखते हैं, हो सकता है तो मैं जल्दी से फटाक से लंच कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है बुकिंग वुकिंग हो जाए, कुछ कह नहीं सकता। संडे है तो वॉकिंग्स तो सुबह सुबह तो अभी वॉकिंग कम थी, अब इस समय वॉकिंग है थोड़ी सी ज़्यादा, तो हो सकता है बुकिंग के चांसेस हैं अभी। हाय गाइस वेलकम बैक। लंच मैंने कर लिया है। इस समय टाइम हो रहा है 2:16। 2:16 हो रहा है। और मैं अभी बैठा हुआ हूँ, जस्ट मतलब कि सिंपल सा सोच रहा था, कुछ पुरानी बातें थोड़ी सी याद आ रही थी, तो घर मतलब कि रिलेटेड। तो मम्मी कहती हैं कि जब आदमी कुछ सोच रहा होता है या कुछ उदास होता है तो उसको अपने अपने हो अपने साथ मतलब कि कह सकते हैं जो सबसे करीबी होता है उसको याद करना चाहिए। उसको याद करने से सारी दुख, टेंशन, स्ट्रेस सब कुछ हल हो जाता है। तो मेरी लाइफ में मेरी मम्मी है जे जिनके बारे में मैं सोचता हूँ, सारी चीज़ें हैं। उन्होंने बहुत सारे बहुत दुख झेले हैं इस अपनी लाइफ में। कभी उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, कभी भी। मतलब वो कहती थी जो भी करती हैं, कहती हैं जो भी मतलब कि उन्होंने आज तक मतलब किया है, केवल और केवल अपने बारे में। वो अभी भी मतलब कुछ रहता है, सपोज दैट उनकी तबीयत नहीं ठीक है तो उनको डॉक्टर बोलते हैं कि खाना आप खा लो, तो नहीं, उनको दवाई खानी है तो वो खाना नहीं खाएंगी। जब तक मैं नहीं खा लूँगा या तान्या नहीं खा लेगी तो तब तक वो खाना नहीं खाएंगी। भले लेट हो जाए, दवाई खाने में लेट हो, लेकिन मानती नहीं। लेकिन क्या करें, माँ है वो, अपने हिसाब से ही अपनी लाइफ मतलब कि करती हैं। बच्चे छोटे थे तब भी हम लोग के लिए मम्मी दिवाली पे कपड़े बहुत मुश्किल से हो पाता था, मतलब कि जिस हिसाब से मम्मी के पास मैनेजमेंट हो पाता था वो ले दिला देती थी। तो हम लोग को अपना दिला देती, हम लोग जो भी मतलब कि लेना चाहते थे तो वो ले लेते थे अपने मतलब कि अपने लिए। तो वो मतलब कि हम लोग जब हम लोग को सबको दिला देती तो वो अपने लिए कुछ नहीं लेती थी कभी भी, हमेशा मतलब कि कुछ नहीं लेती थी। तो वो रिसेंट में हमें मम्मी बोलते थे यार मैं हम लोग ने तो ले लिया, मम्मी ने हम लोग को दिला दी, मम्मी ने अपने लिए नहीं लिया। तो मैं कहता था मम्मी आप भी अपने लिए ले लो कुछ। तो कहती हाँ हाँ ले लेंगे, तुम लोग को दिलाते हैं, फिर अगर हो पाएगा तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं। तो क्या होता था कि मम्मी को जैसे त्यौहार व्यवहार होता था या कुछ कहीं मतलब कि फंक्शन वगैरह, या कहीं मम्मी नानी के घर जाती थी, तो फिर जैसे होता है कि हम लोग के हिंदू कल्चर में ऐसा होता है कि जैसे कि लड़की अपने घर मायके जाती है वापस, तो वहाँ से जब आती है तो उसको मतलब गिफ्ट्स वगैरह वगैरह मिलते, तो मम्मी वह उस टाइम की साड़ी रखे रहती थी, मतलब कि टाइम से रखे रहती, कहती थी दिवाली पे पहनेंगे या उस टाइम पे पहनेंगे। तो हमारे साथ मतलब कि इतना इतना ज़्यादा होता था। तो
मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उस टाइम पे मम्मी को, फिर वो रखे तब वो जब दिवाली या कुछ होली टाइप होता था तब वो ले पहनती थी, हम लोग को दिला देती थी कि हम लोग को जो लेना होता था या जो भी जैसे भी चीज़ें जो चीज़ चाहिए होती थी वो मतलब को ट्राई करती थी कि वो दिला दे। मतलब गाइस मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अगर कभी कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, तो आप उससे मतलब कभी भागना नहीं, आप उसको फेस करोगे तो आपके अंदर हिम्मत आएगी। और कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना डराएंगे। मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग आए गए और दोस्त भी आए, मतलब कि दोस्त जो आए ज़्यादातर मोस्टली मैंने देखा है दोस्त जो है बहुत लाइफ में केवल फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं। क्योंकि मैं मतलब कि फ़ायदा उठाते हैं, पैसा खर्चा करवाते हैं। मतलब कोई भी ऐसा लाइफ में कोई है नहीं, कोई मतलब कि आता है आपका तो मतलब कि मान के चलिए जब तक आपके जेब में पैसा है तो आपके वो करता है। वैसे भी मेरे पास तो मैं तो उतना वो कमाता नहीं हूँ, मतलब इतना नॉर्मल अपना चल जाता है, मेरा घर चल जाता है अपना, ठीक है अपना चल जाता है। तो मैं मतलब वैसे भी परेशान नहीं करता तो मतलब कि दोस्त हैं ही नहीं इसी नाम से। अगर पैसा है जेब में तो दोस्त रहेंगे, अगर आपके पेट में पैसा नहीं है तो आपसे कोई बात नहीं करेगा। इसलिए पावर ऑफ मनी कहते हैं कि अगर पैसा होगा तो पैसे के साथ सब कुछ आता है, दोस्ती, प्यार, लव, रिलेशनशिप और मतलब दुनिया जहान की चीज़ें होती हैं सब पैसे से रिलेटेड होती हैं, सब पैसे के लिए। कोई आजकल किसी के बारे में कोई आजकल सोचता नहीं है किसी के बारे में। मैं सोचूंगा कि अरे यार मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन अगला आदमी नहीं सोचेगा कि वो गलत कर रहा है किसी के साथ। तो मतलब कि होता है, मैंने खुद बहुत नज़दीकी से ये चीज़ मैंने तहे दिल से मतलब कि वो करी है, एज्यूम कह रहा हूँ, मतलब कि मैंने बहुत नज़दीक से देखा है इस सब चीज़ों को। मैंने बहुत प्रॉब्लम देख ली, बचपन से लेकर के देखते आ रहे हैं। मतलब क्या बताऊँ कि मतलब कि मैं सोचता हूँ कि कभी कैसे इस मतलब सब चीज़ों से कैसे बाहर निकलेंगे। मैं ट्राई करता हूँ कि बाहर निकलने को, मतलब बहुत ज़्यादा टास्किंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। ट्राई करते हैं बट मैं हार कभी नहीं मानूँगा, मैं कभी हार नहीं मानूँगा। मैं जब तक मैं से जो हो पाएगा मैं वो करूँगा, और एक दिन मैं टारगेट ज़रूर अचीव करूँगा। मैंने जो गोल बना के रखा है वो मैं एक दिन ज़रूर अचीव करूँगा उस गोल को, और मेरे साथ मेरे अपनों का आशीर्वाद है और मैं खूब आगे बढ़ूँगा। मेरे साथ मेरे प्रॉब्लम्स से मैं ज़रूर बाहर निकलूँगा मैं इन सब चीज़ों से, और एक दिन बहुत सक्सेसफुल आदमी बन के दिखाऊँगा। जो कहते थे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं आता है तुम्हें, तुम पागल हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, मतलब सर आज ऑफिस में काफ़ी सन्नाटा हो रखा है। तो हम लोग जो है इधर कॉन्फ्रेंस रूम में आए। अभी मेरे साथ अर्शित है, मेरा फ्रेंड है, ये कॉलेज ये सेल्स कंसल्टेंट है यहाँ पे। तो गाइस इस समय क्या हो रहा है कि ऑफिस में छटनी चल रही है, तो मैं 3 लोग वैसे भी निकाल दिए गए हैं, रिज़ाइन है मतलब कि हटा दिए गए हैं। बाकी जगह से भी ऐसा ही हाल है, सुनने में आ रहा है, और अभी ऐसा लग रहा है, आसार लग रहा है कि और लोग भी निकाले जा सकते हैं। हो गया है 7:05 हो रहा है और मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ। चले बंद करते हैं लाइट ऑफ करते हैं और चलते हैं घर। ये देखो, अरे वो बाबू, जेनी क्या हाल है बाबू, क्या हाल है जेनी, क्या हाल है बाबू। अरे वाह, ये स्माइल भी बहुत करती हैं, देखिए मैं स्माइल ही देखिए इनकी स्माइल देखिए, वाह भाई वाह। जेनी पूछी दे दो, ये किसी भी देती, ये देखिए किसी देती, किसी दे दो, अरे वाह। तान्या देखते, तान्या मम्मी क्या कर रही हैं, अच्छा ओ माय गॉड, मम्मी अलग लगी हैं फ़ोन पे, तान्या अलग लगी हैं। मम्मी मासी से बात कर रही हैं और तान्या दीदी से बात कर रही हैं, बहुत अच्छे। चाय दीजिए, चाय दे दीजिए, चाय नाश्ता दे दीजिए मैम जी, चाय नाश्ता दे दीजिए। मम्मी इधर अलग लगी हुई, इधर लगे हुए। तान्या पूछते हैं क्लॉक टावर तान्या चलेगी, क्योंकि क्लॉक टावर में अभी इसमें मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, हल्की फुल्की बाहर बारिश हो रही है, तो रुकती है, चाय पीते हैं और नाश्ते में अगर कुछ मिल जाता है खाने को तो नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद तान्या से पूछते हैं, तान्या क्लॉक टावर चलोगी ना, फ़ोन पे बात कर लो, हमको चाय दे दो, फिर चलते हैं क्लॉक टावर चलते हैं, ठीक है। तो गाइस आपको क्लॉक टावर चलते हैं, क्लॉक टावर पे आप लोगों को क्लॉक टावर के बारे में आज आपको क्लॉक टावर दिखाते हैं कि कैसा क्लॉक टावर है हमारे यहाँ। गाइस मम्मी देखो सब्जी काट रही, क्या काट रही मम्मी, क्या है, रोई, लौकी बना रही हैं, लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे, जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। मम्मी कह रही थोड़ा मसालेदार बना देंगे तो खाएंगे। तान्या चला जाए, तान्या बैठी मोबाइल चला नहीं रही, तैयार एकदम रेडी, एकदम टिंच बैठी हुई हैं। चलो चले आओ, चलो आओ। भाई चल चुके हैं
हैं, चलते हैं। तानिया मेरे साथ पीछे बैठी हुई है स्कूटी पे। और चलते हैं हम लोग गाइस, घंटाघर चल रहे हैं। घंटाघर के आप देखेंगे मेरे साथ कौन है, आपको मिलाते हैं। देखिए हमारे साथ जेनी चल रही हैं यहाँ पे, और जेनी चल रही हैं, पीछे तान्या है। और तान्या अभी तो मैं मतलब कि ब्लॉग बना रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन जाएगी नहीं कहीं नहीं, ये बहुत अच्छे से बैठती है। मतलब अभी तो फिलहाल खड़ी है, आराम से बैठ जाती है। इधर इनकी पूछ चल रही है, इधर चल रहे हैं और हम लोग रास्ते पे हैं और लोग निकलते हैं, अपना चल रहे हैं आराम से। गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है, आज मुहर्रम का समथिंग कुछ टाइप का है, तो वो पुराना लखनऊ की साइड पड़ता है, तो पुराना लखनऊ आज है बंद। इस समय पूरा मतलब कि फ़ोर्स लगी हुई है, पुलिस फ़ोर्स लगी हुई है, और काफ़ी दिक्कत हो गई। सारे रास्ते जो भी मेरे को मतलब मालूम है, मेरी तरफ के जो भी रास्ते हैं वो काफ़ी मतलब कि एकदम बंद हो रखे हैं। तो अब देखते हैं, अगर कोई मिल जाता है रास्ता तो आप लोग को दिखाता हूँ, नहीं तो चलते हैं, घर चल रहे हैं, फिर वापस चल रहे हैं घर। आज का प्लान कैंसिल हो गया। तान्या को पता था, लेकिन तान्या भूल गई थी, इन्होंने बताया नहीं। जब इन्होंने देखा तो कहीं नहीं, आज तो कुछ समथिंग टाइप का है। हम लोग घर आ गए। हाँ, हम लोग कल जाएंगे गाइस। तो गाइस जैसे कि हम लोग बाहर गए थे, मालूम था नहीं कि मतलब ऐसा कुछ होगा। शब रात समथिंग कुछ मुहर्रम से रिलेटेड समथिंग, मतलब इतना ज़्यादा। और जो इमाम बाड़ा है, और जो है ये क्या कहते हैं क्लॉक टावर में है, मतलब कि ये जो है लखनऊ, पुराने लखनऊ से मतलब टच में है। तो पुराने लखनऊ से टच में है, तो वो रास्ते में पूरा मतलब कि उन्होंने बैरियर टाइप का लगा रखा है, मतलब कि वो बांस की बल्ली से उन्होंने पहले पूरा बंद कर रखा है। और पुलिस फोर्स PSF लगी हुई हैं बहुत ज़्यादा। तो इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था, हम लोग को गली गली से वापस होकर के आना पड़ा था। वो तो कहीं रास्ता मिल गया था हमको कि डिवाइडर मिल गया था, तो मैंने उससे जो है क्रॉस करके दूसरे वे पे ले करके, तो हम लोग फिर अपना गलियों से करके आए हैं। इतनी पतली पतली गलियाँ, उसमें भी लोग ये रिक्शा और कार और सब निकाल, मतलब कि सब लेकर चल रहे थे। मतलब इतना प्रॉब्लम होने लगी, तो उसमें तो तान्या ने थोड़ा सा ब्लॉग किया। तान्या को भी इतना पता नहीं, आइडिया नहीं है। मेरे को भी मतलब मैंने तान्या से बोल रहा था कि ये तान्या मतलब ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं। तो तान्या कह रहे कि यार ये मेरे तो नहीं हो पाएगा। मैंने बोलो तो बोलोगी तब तो आएगा, कि ये चीज़ें आएंगी। तो फिर बाद हम लोग घर चले आए। तो अभी मैंने जेनी को खाना दे दिया है। तो जेनी अगर खाती है, अभी खाना खा लेती है। मैंने से बोला है, जेनी से बोला है कि खाना खा लो, फिर चलते हैं हम लोग। मतलब कि इसको जो मैं वॉक पे लेकर के जाता हूँ, तो अभी उसे बोल दिया मैंने खाना खा लो, तो उसके बाद चलते हैं वॉक पे लेकर के चलते हैं इसको। और ये अभी खा ले, फिर मैं भी अभी खाना हमारा बन रहा है। तो दाल चावल रोटी सब्ज़ी रेडी हो गया है, तो चलिए खाना खाते हैं। तान्या इधर पानी डाल रही है। तान्या खाना खा चुकी है अभी कहाँ। गाइस जेनी को देखिए, जेनी से बोला मैंने आओ चले इधर भाग रही है, आओ चले आओ चले चलो चल रहे, रुको, अच्छा चल रहे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गाड़ी रोक ली गई है, और क्योंकि 4 व्हीलर नहीं जाने दे रहे हैं यहाँ से। मैं ये पुलिस इंस्पेक्टर से जो है थोड़ा सा बहस टाइप करने लगा, तो उन्होंने उस पर चालान ही काट दिया। मैं चलता हूँ, आज का ब्लॉग मैं एंड करता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं गाइस नई वीडियो के साथ। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय।